वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम कहीं आपको अपने गांव का कुछ टूर दिखाएंगे, कुछ कदीमी जगह हैं वो दिखाएंगे हम आप। हम पहुंच गए। अब आपको मैं कज़न को साथ ले लिया था, अब ये बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको अघम कोट या अघा माणू कहा जाता है और यह डिस्ट्रिक्ट बदीन तालुका मातली में आता है। और ये रोड के दो किनारे लगते हैं, एक किनारे को हम डिस्ट्रिक्ट जो है ना टंडोलाहार है और दूसरी तरफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट बदीन है। आने की भी दो तीन रास्ते हैं, टंडोलाहार से भी आप आ सकते हैं। टंडोलाहार से फिर आप जो है ना चंबड़ वाला रूट लेंगे। चंबड़ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वह दरगाहें हैं, मुख्तलिफ जो है वो बुज़ुर्गों की। और ये जो शहर या जो ये वादी है ये 600-700 साल से भी कबल जो है वो ज़्यादा पुरानी है। और कहा जाता है कि यहाँ पे पहले किसी ज़माने में दरिया जो है वो बहता था और ये दरिया का एक बंदरगाह था जहाँ पे सियाहत भी होती थी और इसके अलावा लोग तिजारत और का ये मेन मरकज़ था। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ कि जो मशहूर आप लोगों ने वताए फ़कीर सुना होगा, वो असल में उसकी पैदाइश यहीं की है। फिर यहाँ से वो माइग्रेट या फिर शिफ्ट करके गए और अब जो है उनकी आखिरी आरामगाह यानी उनकी जो कब्र मुबारक है वो टंडोलाहार के जो करीब है कुबा स्टॉप वहाँ पे है। ठीक है, तो वो वताया फ़कीर भी ओरिजिनल यहाँ से। और एक सिंधी में कहावत भी है, कंदियों अगा माने जो मेमणियाणियों लोड़ींदासी आओ यमा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें भी रहती थी और कहा जाता है कि मेमन थे। अब ये जैसे इसके बारे में कोई कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरानी बहुत ज़्यादा मस्जिद थी। अब इसके बराबर में कुछ सीढ़ियाँ हम आपको दिखाते हैं कि मौज़िन उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के और फिर अज़ान देते हैं ताकि लोगों तक वो पहुँच सके। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, ये मस्जिद नहीं थी, उस टाइम के किसी अमीर या बादशाह का घर था। अच्छा, ये अभी भी इससे भी अच्छी खासी कंडीशन में होता, लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली और फिर लोगों ने इनकी ईंटें निकाली हैं, इस वजह से ये जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। अब देखें इसके गुंबज़ वगैरह देखने के बाद दोनों चराएँ सही लगती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में मस्जिद भी इसी तरह से होती थी और बादशाहों के घर भी इसी तरह से। ये इसके बराबर में जो है ना सीढ़ियाँ, जिसे वो चढ़कर ऊपर कहा जाता है कि मौज़िन अज़ान देता था। अब यहाँ से इसका लुक देखें। ये जो है वो साईं शाह अब्दुल मजीद के नाम से बहुत मानी जाती है और ये बहुत मशहूर और मारूफ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी है उसके अकीदतमंद बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये कहा जाता है कि 80 तकरीबन एकड़ पर मुश्तमिल था ये पूरे का पूरा। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है वो ब्लैकिश ब्रिक्स वगैरह मिलेंगी, जिससे ये पता चलता है कि कहीं इसमें आग लगी थी, या फिर वो बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं कि मदद खान पठान ने इसको आग में जलाया था। तो इसकी मिट्टी नहीं, किस वजह से, ये भी आप इनको बताएं ना। क्योंकि उन्होंने हमले किए थे। मदद खान पठान ने हमेशा सिंध पर कहा की थी फतूहात के लिए, जंगें हमेशा फतूहात के लिए और एरिया को कब्ज़े में आने के लिए की थी। लेकिन मेरा एक दोस्त आया था, उसने कहा इस मिट्टी को देख कर के ये कुछ तो जो है वो आग की वजह से नहीं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं ज़मीन में मलबा दबने की वजह से। देखें ना, उस ज़माने में भी लोग रहते होंगे। अब अगर आप इसको गौर से देखें, मज़े वाली बात यह है ना, अभी अगर आप ईंटों को देखें, इनको अगर थोड़ा जूम करके देखें, इनके हाथ की कारीगरी देखें कि उस ज़माने में भी मतलब लोग इतने सुपीरियर थे, उनके इतने मॉडर्न थे कि जो है ना 500-700 साल पहले जैसे मोइन का दड़ा है वहाँ पे भी डेवलप ड्रेनेज सिस्टम वगैरह था। तब लोग रहते होंगे, व्यापार होगा, ज़ाहिर सी बात है महदूद इस तबके तक तो महदूद नहीं होंगे ना, ज़ाहिर सी बात है उठते होंगे, बैठते होंगे, 20-25 किलोमीटर के दायरे में जाते होंगे, उनका कारोबार वगैरह होगा। अब ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ भी कहा जाता है कि मस्जिद है और बहुत सारे कहते हैं कि मस्जिद नहीं है, कोई घर वगैरह है। अब ये तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसकी खुदाई करे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले वो आएँ, इसको देखें कि क्या है, तो फिर वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बुज़ुर्गों ने भी हमें इसी तरह से देखा, उनके बुज़ुर्गों ने भी इसी तरह से देखा, हमारी तो पीढ़ियों ने इसी तरह से देखा है, इसलिए कोई अथेंटिक कोई नहीं है मतलब कहा। क्योंकि अब 500-700 साल पुरानी एक चीज़। आगे हम चलेंगे, जो सामने दरगाहें नज़र आ रही हैं वहाँ पे एक फ़ारसी के कुछ शेर लिखे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने कहा फ़ारसी हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पाए। क्यों, उसकी भी एक वजह बताता हूँ। जैसे पुरानी सिंधी की जो लुग़त है, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ की
शायरी हर बंदा नहीं समझ सकता सिंधी में, उसकी पुरानी लुगत वही है, कोई माहिर कोई बुज़ुर्ग आदमी होगा। आजकल की यंग जनरेशन शाह का रिसाला भी नहीं पढ़ पाएगी। इसके अलावा जो ये इसका खुदाई का मेन मरकज़ एक और भी था। जब कहते हैं कि जंगें होती थी ना, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। उस ज़माने में लॉकर्स तो थे नहीं, ना बैंकें थी कि लोग तिजोरियों में रखें। तो फिर वो लोग क्या करते थे कि ज़मीन के अंदर सोना दबा दिया, उसी ज़माने के पैसे दबा दिए, चांदी के कोई कड़े वड़े, औरतों का भी और कोई गहने वगैरह जो होते तो इसी तरह के चांदी के होते थे। जैसे कि चांदी की बालियाँ हो गई, चांदी की अंगूठियाँ हो गई। जो गरीब के तबके के, अमीर तो जाहिर सी बात है सोना पहनते थे। लिपस्टिक वगैरह उस ज़माने में तो थी नहीं, ना कोई मेकअप था, तो वो दबा के रख लेते थे। जब मदद खान पठान ने आग लगाई या इस मलबा कोई भी वजह हुई, तो लोग जान बचा कर भाग गए। तो फिर क्या हुआ कि जब बारिशें वगैरह होती थी या लोग आते थे, तो किसी को कोई चीज़ मिल जाती थी, किसी को कोई चीज़ मिल जाती थी। तो इस चक्कर में भी लोगों ने इनकी खुदाई करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसका कल्चर या जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं रहीं। यार मैंने तो इसके बारे में सुना है कि लोगों ने क्या कहते हैं इसमें से देगें, सोने की देगें हाँ, वगैरह भी निकाली हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसी ज़माने में अमीर भी थे ना। वही तो कह रहा हूँ ना, उस ज़माने में कोई लॉकर्स तो थे नहीं, बैंक्स तो थी नहीं, ठीक है, कि भाई बैंक में जमा करवा दिया, ATM कार्ड्स वगैरह, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो लोग इसी तरह से किसी अलमारी में डाल देते थे, ज़मीन के अंदर दफन कर देते थे, या किसी को अमानत के तौर पर रखवा देते थे। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी ने अमानत के तौर पर रखवाया होगा, जब जंग हुई या कुछ भी हुआ, तो सब जो है वो जान छुड़ा के भागे इस वजह से। या सम सोने के बटन वगैरह इस तरह से पहले ज़माने में ये बड़ा होता था रिवाज कि जो मुग़ल थे या बादशाह थे या उस ज़माने के, सोने के बटन वगैरह इस्तेमाल करते थे जी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर जगह से निकले। इसी चक्कर में तो उन्होंने खुदाई की, इसी चक्कर में ईंटें निकाली। अभी ये ईंटें हाथों से निकली हुई हैं जी। या अगर ये इसको अगर लोगों ने थोड़ा सा, अच्छा अभी आप, मैं उस दूसरी साइड जाऊंगा, मैं आपको पिक्स वो शेयर करूंगा मेरी आज से 8-10 साल पहले की पिक्स। वो उसमें वो गुंबज हैं बिल्कुल अभी गिर गए हैं। क्यों? बरसातें पड़ती हैं, कोई इनकी रिकवरी नहीं है, कोई इनको मरम्मत नहीं है। वो बरसातों का पानी सैलाब बनकर इनका जो है वो ख़त्म कर देता है, वरना ये आज भी मजबूत है। ये देखो क्या होगा मुझे बताएं। ये ईंटें देखो। हाँ, ये ईंटें भी इन्होंने निकाली हुई हैं। अब अगर आप इसकी पूरी देखेंगे ना, कहीं से कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से ईंटें बिल्कुल सही हैं, सलामत है। और इनको क्या होगा मुझे बताएं। इनकी लंबाई जितनी जिससे निकल पाई उसने उतनी कोशिश की। उसने कोशिश की। तो किसी को हाथ भी लगा, किसी को नहीं भी लगा। अब ये इसका पीछे अगर आप आएंगे, देखें, अब अगर आप नीचे देखेंगे पत्थरों की, और ये साइड में आपने देखा है एग्रीकल्चर की ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ की अगर आप देखेंगे ना, कहीं उतार कहीं चढ़ाव, ज़मीन की मिट्टी भी ये बताती है कि यहाँ से कोई पानी का यहाँ से गुज़र था, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैं कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट अगर आएगा वो देखेगा। उस तरफ अगर आप चलेंगे, आप देखेंगे तो ऐसे बेचारे बहुत सारी ऐसे हैं, क्योंकि अब कब्रिस्तान बन चुका है, तो आपको हड्डियाँ मिलेंगी इंसानों की, कोई आता ही नहीं। जो जिनके वालिदैन होंगे या जिनके कोई रिलेटिव होगा वो आता ही नहीं, कोई मिट्टी नहीं डालता ना कुछ। बारिश की वजह से वो पानी में मिट्टी जो ऊपर थी वो बह बह के ख़त्म हो गई है, तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा था, इसकी एक बिल्कुल खुदाई होनी चाहिए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले करें इसको, तो एक्सपर्ट्स इसको करें, वही ज़्यादा बेहतर इसकी जान सकते हैं। हाँ, एक बात एक और मज़े जैसी याद आ गई, वो मैं आपको बताता हूँ। ये इतना ही पुराना है, बल्कि इससे भी हो सकता है ज़्यादा पुराना, वो जो ठट्ठा मकली का कब्रिस्तान है उससे भी। क्यों? उसकी एक वजह है, डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने एक किताब लिखी थी, वो आप सबको पता है कि वो बहुत ही सिंधी के एक नायाब ऐसे फ़िलासफ़र भी थे। उन्होंने शाह साहब पे भी काम किया, सिंध के स्याह और सकाफ़त पे भी पुरानी। तो उन्होंने लिखा कि उससे ज़्यादा जो है वो पुराना कोई है नहीं। लेकिन तब उनको इस अगमकोट के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब वो आए यहाँ पे विज़िट किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये उसके बिल्कुल लगभग या उससे भी ज़्यादा पुराना लगता है। तो इसका जिक्र काफ़ी किताबों में भी है। इसके अलावा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अब सच है या झूठ है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। चले भाई फिर आगे चलते हैं। चलें आगे चलें जी। अदा हाँ, अदा अब ये जो आपने देखा होगा कि देवस्यात वगैरह और ये ज़ायरीन भी आए हैं, ठीक है जी। तो ये अभी आपको बताया कि मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे एक बीबी साहिबा की दरगाह से नसब है, ठीक है, बीबी माहम। अब उसका शिजरा क्या है और हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये देखें आप, लिखा हुआ है ना, मासूमा सलातुल्लाह बीबी माहम बिनते मौला काज़िम अलैहिस्सलाम, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। और देखें ये सबील वाले भी बैठे हुए, और ये यहाँ से हम दाखिल हो गए। अच्छा, वो जो पहले मैं आपको बता रहा था
इसके लिए ये माना जाता है कि ये सिंध का पहला मदरसा था और जो डोनेशंस पे चलता था। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, यानी कि इस्लाम का पहला जो है ना वो दर्स वगैरह इस्लाम सिंध में होता था। अच्छा, यहाँ पे पहले मेन गेट था, मैं आपको पिक्स शेयर करूँगा जो कि अब गिर चुका है बारिशों में और इसकी वजह से। तो ये मदरसा कहलाता था, यहाँ पे दर्स और तज़रीम का इंतज़ाम होता था। वो जो बता रहा था मैं आपको, इसका बिल्कुल मेन गेट इस तरह से बना हुआ था। अब ये देखें गिर गया है, तो इसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। ये चीज़ें भी गिर गई हैं अभी बारिशों में। वैसे ये सारी जो है वो पहले अपनी पोजीशंस पे थी, तो इसके लिए हमें ये मौजूद है। अच्छा है वो देग वाली जो आपने बात की थी, वो आगे मैं आपको एक बताता हूँ। एक वहाँ पे बना हुआ है, निशान भी बना हुआ है। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो कुरान पाक जो है वो शहीद हो जाते हैं या कुछ, तो उनके लिए उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा कर दिया है कि अब उस पर उनको वहाँ पे दफन किया जाता है ताकि वो बरकरार रहे। यहीं से आ जाए, लग रहा है बारिश स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है ये देखिए। हाँ, क्योंकि ये बादल भी आए हुए हैं और हल्की हल्की सी बूंदें भी आ रही हैं। झाड़ियाँ बहुत हो गई, यहाँ से पहले ये झाड़ियाँ नहीं थी, ये रास्ता था और ये पूरा अपनी कंडीशन पे था। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये देखें, ये उस टाइम का सीमेंट वगैरह भी नहीं था, लेकिन देखें कितना मजबूत होता था। या आज भी अपनी इसी हालत में जो है वो स्टिल कायम है। लेकिन अगर इसका और मेरा तो अभी भी गुजारिश है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसका एक अंदाज़ा लगा के एक्यूरेट चीज़ें लगा देंगे और इसको अगर फिर वो रिनोवेट करेंगे तो ये बहुत एक अच्छी, हमारा कल्चर भी है और अच्छी जगह है सियाहत के लिए भी और हमारा कल्चर भी है। ये देखें ना, ये जो ब्लैकिश आपको ब्रिक्स नज़र आ रही हैं, ईंटें नज़र आ रही हैं, ये कहते हैं कि वो आग की वजह से, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब आज भी ये शहर बाकी ज़मीनों से काफ़ी ऊपर है, तो इसका मतलब ये तभी कोई बंदरगाह वगैरह होती थी जिससे मालूम आता है। सही। और ये साइड पे ये एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं। हाँ, ये साइड में एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं। अच्छा, ये सामने एक दिखाता हूँ, ये पूरा इलाका जो है ना वो ये इसका है, अगम कोट का है। ये सारी जो है ना ये है। अब ये जो कच्चा आपको नज़र आ रहा है ना मकान की तरह, इसके बराबर में ये वाला जी, ये भी एक बीबी साहिबा के से मतलब मंसूब है। और कहते हैं बीबी माहम के नहीं, बीबी माहम दूसरी वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे मर्द हजरात जो है वो उनकी जाना ममनूअत है, वो नहीं जा सकते, इस तरह की रिवायतें भी हैं। सत्ती जी बीबी ये नाम से मशहूर है। सत्ती जी बीबी। सही, ठीक है। अभी कब्र में बात है। अभी यहाँ पे कब्रिस्तान वगैरह है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी। यार ये इधर नूहें चल रही हैं, कॉपीराइट ना लग जाए बस। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आ जाए, वो दिखाया था ना मैंने आपको। जी। अब देखिए ये बिल्कुल देख की टाइप की जैसी है, यहाँ से कहते हैं लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ से वो देख निकली। जी। तो फिर अब उन्होंने जो है वो कुरान पाक की वजह से लिखा हुआ है भी उन्होंने कि इन जगह में कुरान पाक या शहीद वर्क दफन थे। उसके बाद उन्होंने जो है ना वो एक जगह तो ऐसी बनी हुई थी जो वर्क वगैरह शहीद हो जाते हैं कुरान पाक के, आपको पता है कि उसे एहतरामन कहीं ऐसी जगह रखना होता है। पाकीज़ा किताब है, हमारी मुकद्दस किताब है, तो इस वजह से उनको यहाँ पे दफन किया जाता है। इस तरह से एक और निशान आगे भी था जहाँ से ये चीज़ें मंसूब हैं। अब ये सही है या गलत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बारिश स्टार्ट हो गई है, बस अब थोड़ी देर में तेज़ हो जाएगी, ये भी लगता है। आपको बता रहा था ना जी, वो जो मैं आपको बता रहा था ना, फ़ारसी जैसे शाह साहब की पुरानी रहती है लैंग्वेज, तो कोई एक्सपर्ट ही पढ़ सकता है, हर किसी के बस की बात बिल्कुल। तो ये देखें, ये फ़ारसी की लिखी हुई है। तो अब इसमें देखें, ये अगर आप इस तरफ देखेंगे 996 ज़िलहज, अभी जो है वो 1400 समथिंग चल रहा है। तो अब आप देखें कितने सौ साल पुराना हुआ। सही। अब इसकी मीनिंग क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, अगर कोई एक्सपर्ट हो या किसी नहीं, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह से। गूगल ट्रांसलेटर मॉडर्न है ना, पुराना थोड़ी है। गूगल ट्रांसलेट में आप सिंधी डालो पुरानी, वो आपको नहीं बताएगा ना, क्योंकि गूगल तो मॉडर्न है, वक्त के हिसाब से है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे है अंदर। हाँ, आप चले पुरानी चीज़ों का पता जो है वो आपको पुराना बंदा ही देगा। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, उनका पुराना ही बंदा बता सकता है। ये मस्जिद है, ठीक है, ये रिनोवेट हुई है बाद में,
ठीक है, उसी कंडीशन में सामने जो है ना वो टाइल्स वगैरह और ये वो, लेकिन है उसी ज़माने की, लेकिन उसको बाद में फिर जो है वो बनाया गया। अंदर से दिखा देता हूँ। हाँ अंदर से भले दिखा दो। रोशनी नहीं है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी में भी आप आएंगे ना, हाँ अभी भी ठंडी हो रही है। बहुत ठंडी, अभी भी देखें जैसे ठंडी लगती है, और यहाँ से खिड़कियों से जैसे हवा आती है इसकी, बहुत ही अच्छी तरह से आती है। अच्छा ये जो है वो, ये भी उसी ज़माने का बना हुआ है। हाँ ये दरगाह मोहम्मद इस्माइल की है। देखिए ना, ये इसको काशी कहते हैं, आज के ज़माने में थोड़ी है। ये देखिए प्रिंट नहीं है, ये उसी ज़माने की जो हाथ की जो होती थी ना, ऐसे कहते हैं काशी का काम। आपने सुना होगा काशी का काम, ये जो सिंधी में कहते हैं चिटसाली या काशी, है उसी ज़माने की जो है वो है। आप देखिए इसमें एक जैसी आपको नहीं मिलेगी, हाथ का काम है। ये कम से कम कितना ऊंचा होगा? ये भी मशीन का काम थोड़ी है, उसी ज़माने की है ये। यार कम से कम कितना ऊंची होगी ये बिल्डिंग? ये तो ये तकरीबन 50 फीट से तो ऊपर ही होगी। बिल्कुल, इससे तो ज़्यादा ही होगी बल्कि। आप देखें इसके ये पत्थर जो है, इसमें भी देखें आप चिटसाली। न्यू डिज़ाइन है इसका शिजरा इनका लिखा हुआ है, दरगाह मखदूम मोहम्मद समू साहब, सुमरो साहब। ये है दरगाह बीबी माहम की। अच्छा ये जी सही सही। ये देखिए दरगाह मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो, जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, आप देखिए इसकी ये लिखी हुई है मौज़िल-हिज 996। ठीक है, ये इनके जो है वो बड़े बेटे हैं मोहम्मद हामिद, और ये उनके जो है वो मोहम्मद याह्या दूसरे बेटे, और ये उनके फिर पोते हैं। अच्छा पोते मोहम्मद हामिद के बेटे हैं। सही सही, हाँ हामिद के बेटे। अच्छा ये इन्होंने कलर नहीं किया होता तो मैं आपको दिखाता, ये कि आप देखेंगे ना इस तरह से बीच में चिटसाली के कुछ कुछ आसार नज़र आते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और ये देखिए अभी उन्होंने वाइट कलर कर दिया है क्योंकि ये ख़त्म हो गया था। अब ये अगर आप देखेंगे ये पुराने ज़माने का, ये देखें ना टाइल नहीं है, देखें बीच में ये जिस तरह से ये देखेंगे आप। अब ये इन्होंने वाइट जो है वो लगा दिया है और उसको चूना वगैरह, लेकिन ये पूरा इस तरह से था। और ये भी ठंडी है, काफ़ी है। ये आप अंदाज़ा लगाइए, आई थिंक ऊपर जो गुंबद है ना ये 80 फीट होगा, 50 फीट से बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ आए तो यहाँ कुल पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, फिर कुल भी पढ़ लो। अगर आप फोकस करेंगे ना, जब ये मैंने आपको कहा था ना हड्डियाँ वगैरह पड़ी होती हैं, ये देखें। हाँ ये वाइट वाइट जो नज़र आ रही है। हाँ ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, ये देखें। सही सही। हालांकि अच्छा एक और भी बात बताता हूँ, ये बहुत सारे ऐसे हैं। अब देखिए वहाँ से सारी लेडीज़ जा रही हैं, अगर दूर से आप देखेंगे तो ये देखिए। अच्छा इसमें ये भी कहा जाता है यहाँ मेल नहीं जा सकते, मेल नहीं जा सकते, एहतरामन भी नहीं जाते, और बहुत सारी रिवायतें भी इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं, मंसूब है। सही सही। अच्छा तो इसमें यह है कि इसका एरिया भी बहुत बड़ा है और बहुत सारी ऐसी बातें इनके साथ जो है ना वो रिलेटेड है। अच्छा ये जैसे इसकी हड्डियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, इसके साथ एक और भी बात बताता हूँ चलो, कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो ऐसे भी जब ये खुदाई के लिए आते हैं, जैसे हम उर्दू में गोरख कहते हैं, जो कब्रों को वगैरह खोदते हैं, तो ऐसे भी लोग बताते हैं कि ऐसे शहज़ादे हमने देखे हैं जिनका कफन जो है वो मेला तक नहीं होता, और उनकी जो है ना चेहरे वगैरह पे बिल्कुल साफ शफाफ लगे होते हैं। मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी वो भी रुक गई है अब। जी तो मैंने फिर कज़न को वापस छोड़ दिया था उसके घर, उसको थोड़ा काम था, और मैं आ गया हूँ अपनी ज़मीनों पे। यहाँ पे देखें ये ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखें ये ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ ये बकरियाँ जा रही हैं। आगे दिखाता हूँ, आगे एक और ट्रैक्टर भी चल रहा है, ये देखें।
तीसरा भी था, वो पता नहीं कहाँ गया। तीसरा वो रहा। तो अब आप बस मुझे अब इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।